हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कैसा रहेगा कल के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, दोनों में ही हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। मार्केट का जो हाई बना था वो बना था 22,726 का, और उसकी क्लोजिंग हुई है एकदम लोएस्ट पे जाके, विच वॉज 22,500 के आसपास में। तो 200-250 पॉइंट का तो निफ्टी में ही हमें अकेले का गिरावट देखने को मिल गया। टेलीग्राम में मैंने आपको 10 बजे के आसपास में ही अपडेट कर दिया था कि निफ्टी में सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी है, बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज ही है, शॉर्ट में ही बने रहना है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी, क्योंकि ओवरऑल और उसके एक दिन पहले जब मैंने अपडेट डाला था आप लोगों के लिए, जब वीडियोस डाले थे मैंने लाइव अपडेट की कैसे करके हमें ट्रेड करना है फ्राइडे के लिए, तो उसमें भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि चांसेस है कि मार्केट विल फॉल। ठीक है, तो वो चीज को फैक्टर ऑलरेडी हमने फ्राइडे होते हुए देख लिया। अभी जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, वो सेल ऑन राइज लेवल भी बता दिया था, किस लेवल के ऊपर लॉन्ग ट्रेड करना है वो भी बता दिया था, फ्रेश शॉर्ट किसके नीचे करना है वो भी बता दिया था। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको 48,560 का सपोर्ट बताया था, उसी के आसपास में हमारी क्लोजिंग हुई है। यही लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अगर आप देखोगे तो लो जो है ऑलमोस्ट उसी के आसपास का बना है। तो ये तो अगर आप टेलीग्राम को मेरा फॉलो कर लोगे, ये फ्री चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी मदद हो जाएगी लाइव मार्केट के वक्त में। क्योंकि क्या होता है कि एनालिसिस जो मैं कर रही हूँ, वो अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए और आपको आपके पास चार्ट में वो लेवल्स प्लॉट रहेंगे तो आपको एनीवे इजी होगा। पर 10-11 बजे ना मैं एक लाइव अपडेट्स भी डाल देती हूँ टेलीग्राम में अपने, ताकि कोई भी लोग, अगर किसी ने वीडियो मिस कर दिया है या फिर करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से क्या करना चाहिए, गैप अप गैप डाउन हो गया है, तो वो आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देती हूँ। तो आई एम वेरी श्योर आपको वहां से हेल्प हो जाएगा। अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, देखिए करेक्शन अभी और ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है, थोड़ी और ज्यादा पॉसिबल लग रही है, कंसिडरिंग मेनी फैक्टर्स जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है। इसराइल ईरान का आप लोगों को पता ही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी बढ़ गए हैं, इसराइल ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गया है, वॉर लाइक सिचुएशन ऑलमोस्ट क्रिएटेड है, ऑलरेडी बॉम्बार्डिंग शुरू हो चुकी है, यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, तो काफी बड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से हम कल भी मार्केट को थोड़ा सेलिंग प्रेशर में जाता हुआ देख सकते हैं। सेकेंड इज Q4 रिजल्ट्स का जो सीजन है वो नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है, विच इज द 3rd वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रीजन हो गया जिस वजह से वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अगर मान लो लेस देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ गए या फिर बहुत ही फ्लैट रिजल्ट आ गए, तो उन स्टॉक्स में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है, एंड 19th ऑफ अप्रैल से इलेक्शंस वोटिंग शुरू हो रही है, तो वो भी हमारा 3rd वीक ऑफ अप्रैल ही है, फ्राइडे का दिन है। तो काफी सारे इवेंट, बहुत ही इवेंटफुल वीक हो सकता है, वोलाटाइल वीक हो सकता है। ओवरऑल जो अंडर क्या बोलते हैं उसको, अंडर करेंट जो है वो है डाउन साइड का। ठीक है, तो सेल ऑन राइज का ही अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रहा है। पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि हमारा ओवरऑल इंडियन मार्केट जो है, इट इज प्लेस्ड ऑन अ गुड सिचुएशन, एंड आवर इलेक्शन इज ऑल्सो ड्यू। एंड ऐसा नहीं होगा कि मार्केट विल क्रैश लाइक एनीथिंग। ओके, वॉट एवर दिस इज हैपनिंग, अभी ये जो भी हो रहा है ये आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं, स्पेशली ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो आउटसाइड जियो पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से अगर हमारे मार्केट में करेक्शन आ रहा है, हमारे खुद के इंडिया का कोई इसमें लेना देना ज्यादा है नहीं, तो वहां से ये इट शुड बी लाइक एन अपॉर्चुनिटी, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी, जो जो चीज मैं बोलते ही आ रही हूँ अभी 2-3 दिनों से अपने लाइव सेशंस में भी, जो मैं क्रिप्टो का लाइव करती हूँ, तो कि अभी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी अगर आप बाय ऑन डिप कर लोगे ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि जब इलेक्शंस चलेंगे एंड पोस्ट इलेक्शन रैली आएगी, जब रूलिंग पार्टी वापस से गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो ये सब चीजों में एक हमें अपटिक देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एंड ये बाय ऑन डिप विल हेल्प यू टू बुक प्रॉफिट्स ऑन अ बेटर लेवल्स। तो अभी अगर करेक्शन आते हैं तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप करना चाहिए, गलती से भी पैनिक में आके सेल ना करे, ये कभी भी ये वाली गलती ना करे कि पैनिक हो गया है, मार्केट विल फॉल, मार्केट यहाँ चला जाएगा, वहां कहीं भी चला जाए। ठीक है, मार्केट कहीं भी चला जाए, यू शुड नॉट सेल। आपको पैनिक में सेलिंग नहीं करनी है, आप ऐड कर लो थोड़ा फंड ऐड करके, लेकिन आपको सेलिंग नहीं करनी है। एंड चांसेस है कि अगेन इट विल बाउंस बैक, बिकॉज इलेक्शन का माहौल अभी जब चलेगा तो थोड़ा बहुत रैली आना पड़ेगा। अब
नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेली चार्ट है, ठीक है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो इमीडिएट अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, देखिए ये एक रेड कलर की जो कैंडल बनी थी डेली चार्ट में, इसका लो तो ब्रेक हो गया। अब जो हमारा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो है 22,300। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है डेली क्लोजिंग में तो फिर बहुत हाई चांसेस होंगे कि हम 21,700 तक आ सकते हैं। तो 22,300 अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट है। अगर यहाँ से यहाँ पर आता है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की तरफ हम चल सकते हैं। फर्दर अपसाइड मोमेंटम हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब 22,800 के ऊपर निफ्टी वापस से निकल जाए, ठीक है। तो 22,300 डेली टाइम फ्रेम का मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम 22,300 के आसपास में हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मान लीजिए इसको अगर एम पैटर्न बनाना है तो ये 22,300 आएगा, यहाँ पर बाइंग आएगी, वापस से 22,780 तक जाएगा, फिर वापस से रिजेक्ट होकर एम पैटर्न बना सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो सिंपली ये यहाँ पर सपोर्ट लेके, क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज नॉट बैड, ओवरऑल स्ट्रक्चर इज हायर हाई हायर लोज, है ना। तो ओवरऑल अगर इसको स्ट्रक्चर बनाना है पॉजिटिव तो ये 300 से वापस से बाउंस बैक होके 780 को तोड़ते हुए नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। तो 22,300 350 ये लेवल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, चार्ट पर हो सके तो प्लेस करके उसको लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि इस लेवल पर अगर मार्केट आता है तो चांसेस है कि एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिलेगा निफ्टी में, ठीक है। इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है वो भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डेफिनेटली लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे इंट्राडे में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था। इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन गई थी जिसका हमें ओवरऑल ब्रेकडाउन देखने को मिला। यहाँ पे अपसाइड जो दिख रहा है, एक प्रॉपर अपसाइड की अगर हम बात करें तो वो आपको 22,600 के ऊपर इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। तो 22,600 के ऊपर अगर इंट्राडे में निकलता है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम कॉल साइड का ट्रेड ले। क्यों मैं बोल रही हूँ कि 600, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मान लो अगर आपने ये लेवल डिसाइड किया है कि इसके ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग करोगे, तो अगर ये 22,520 के ऊपर निकल भी गया तो 540 550 560 सब में इतने छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस हैं, ये कहीं से भी रिजेक्ट हो जाएगा। इस पूरे जो मतलब यहाँ पर ये चौपी जो मार्केट है ना, इसको पूरा क्रॉस करके इसको ऊपर निकलना पड़ेगा, और ये लेवल निकल के आ रहा है 22,600 का। तो 22,600 के ऊपर अगर निफ्टी इंट्राडे में निकल जाता है 600 के ऊपर तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, कॉल साइड का ट्रेड में बैठ सकते हैं, और हमारा टारगेट यहाँ पर 30 to 50 पॉइंट का रहेगा। मैं बोलूँगी कि स्कैल्पिंग की तरफ ही फोकस रखेगा, क्योंकि देखिए अभी माहौल थोड़ा नेगेटिव साइड जा रहा है, तो इसीलिए चांसेस है कि कहीं से भी वापस से सेलिंग आ सकती है। तो लॉन्ग साइड में अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं तो लॉन्ग साइड में थोड़ा कॉशियस रहना है। तो 600 के ऊपर आप अपना टारगेट सेट करके रखिए, 640 पे आपका पहला टारगेट रह सकता है, एंड नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो 690 के आसपास में रहेगा। और ये जो लेवल है 690 700 वाला लेवल, ये एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। तो ये पूरा जो एक लेवल है 780 से लेके 700, ये कंप्लीट इज गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस। कहीं से भी यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, तो अगर इस साइड में आता है मार्केट तो हमें सेल ऑन राइज की तरफ जाना चाहिए। जो भी है मैं आपको अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, तो आप बस ज्वाइन हो जाइएगा। डाउन साइड में क्या करना है, डाउन साइड में हम लोग यहाँ पर इस लेवल के नीचे 490 के नीचे हम यहाँ पर 490 बोल रही हूँ, 476 के नीचे हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 475 मान के चलो, 475 22,475 के नीचे हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा 22,430 का। एंड उसके बाद अगर 430 का भी ब्रेकडाउन मिल जाता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 22,300 को वापस से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट जो लेवल्स हैं वो कौन से लेवल होने वाले हैं, वो ये होने वाला है 22,600 22,600 एंड 22,475 ये लेवल है। इन केस ऑफ अ गैप डाउन, अगर गैप डाउन हो जा रहा है और मार्केट मान लो 470 के नीचे ही खुलता है तो 430 के आसपास हमें सपोर्ट मिल सकता है। और अगर सिंपली गैप डाउन खोलते हुए डायरेक्ट 430 को भी ब्रेक करता है तो आप फ्रेश शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि 22,430 में एक माइनर सपोर्ट रहेगा 430 से 400 के लेवल पे। तो अगर ये लेवल भी ब्रेक कर दे तो आप और ज़्यादा फ्रेश शॉर्ट के लिए आप ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर 430 ब्रेक होगा तो चांसेस है कि 300 के लेवल्स पर हम आएंगे। तो गैप डाउन अगर हो रहा है और गैप डाउन हो के मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वी हैव टू सी कि
कहाँ से वो रिजेक्शन फेस कर रहा है। जिस भी साइड से रिजेक्शन फेस करेगा वो हम उसको सेल ऑन राइज मानते हुए वहां से वापस से शॉर्ट करेंगे, क्योंकि द ओवरऑल मोमेंटम कैन बी ऑफ सेल ऑन राइज। ठीक है, जो भी है मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। एंड अगर आप यू आर लुकिंग फॉर अ गुड डीमैट अकाउंट, देन आई वुड सजेस्ट आप अब स्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आपका फ्री में अकाउंट भी ओपन हो जाएगा अब स्टॉक्स का, एंड आपका कोई भी एएमसी चार्जेस जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो कभी भी नहीं लगने वाले जिंदगी में, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो। एंड आप उनका जो इंटरफेस है उसमें आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, एफएनओ आईपीओ सब में कर सकते हो। स्टॉक्स में आपको गेनर एंड लूजर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, बहुत सारे अंदर के फंडामेंटल डेटा, कंपनी इनसाइट, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें भी एडिशनल एज अ पर्क मिल जाएगी। तो आप अपस्टॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, आप क्लिक करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप डीमैट अकाउंट बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में अगर हम पहले तो डेली चार्ट पर जाके देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन चली। देखिए बैंक में और ज्यादा करेक्शन आने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेशली इन द पीएसयू बैंक्स में और अभी थोड़े करेक्शन आ सकते हैं, बिकॉज अभी Q4 रिजल्ट आएगा और अभी ऐसा हमें देखने को मिल ही सकता है कि जितना स्टॉक्स भाग गया है उतना अर्निंग्स भागे नहीं है। तो ये चांसेस दिख रहे हैं, ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो बैंकिंग में थोड़ा हमें प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर कल मान लो थोड़ा सा बाउंस आ गया ग्रीनरी की तरफ, मार्केट बढ़ गया बैंक निफ्टी तो भी चांसेस है कि वापस से सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो अभी जो माहौल रहेगा वो सेल ऑन राइज का रह सकता है। बैंक निफ्टी में अभी इमीडिएट जो हमारा सपोर्ट है वो है 48,410 का, जो मतलब 400 का लेवल का सपोर्ट है, ये बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर 48,400 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी तो मान के चलिए कि हम वापस से 47,600 के आसपास आ सकते हैं, 700-600 के आसपास। एंड अगर ये लेवल टूट गया तब तो फिर डायरेक्ट हम आएंगे समवेयर नियर 45,800। ठीक है, तो 47,700 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के लिए। ये लेवल टूटा तो हम ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स फॉल कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अपसाइड में अभी के लिए जो हमारा दिख रहा है अपसाइड का पोटेंशियल वो 49,050 के ऊपर दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे जहां पर क्लोजिंग होगी उस हिसाब का हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में आई वुड सजेस्ट कि बेस्ट रहेगा कि 48,400 के नीचे ही शॉर्ट किया जाए। क्लोजिंग हुई है 48,528 के आसपास में। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन कहीं पर भी ओपन हो, लेकिन अगर वो 48,400 के ऊपर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें वेट करना है कि वो 400 को ब्रेक करे और तब हम वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर 48,400 के नीचे ही खुलता है तो थोड़ा सा हम राइज का एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, थोड़ा ऊपर आएगा फिर हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ऑलरेडी हमारे सपोर्ट के नीचे खुलेगा तो वो थोड़ा सा अटेम्प्ट करेगा ऊपर की तरफ और रिजेक्शन खाएगा। तो जब वो 48,400 450 के आसपास में आएगा ऊपर की तरफ तब हम वापस से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपसाइड हमें तभी करना है अपसाइड ट्रेड जब यहाँ पर 48,660 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है। 48,660 के ऊपर हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, 48,410 के नीचे हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 80 to 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।